नमस्कार है सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्लास 12th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री में चैप्टर जो पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन का आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है वेवेल योजना। ठीक है, वेवेल योजना। देखिए, वेवेल योजना वायसराय वेवेल थे उस समय भारत के, और ये योजना क्यों बनी थी और इसका क्या अंजाम रहा, क्या परिणाम निकला, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है और शिमला सम्मेलन भी इस योजना को कहा जाता है कि वेवेल योजना या फिर शिमला सम्मेलन। ठीक है, वेवेल योजना वेवेल ने लागू की थी और शिमला में इसका सम्मेलन हुआ था। तो वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन आज का हमारा टॉपिक है और समय काल है इसका 1945 का समय है। तो 1945 का समय और वेवेल योजना को समझते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति है वो काफ़ी दुर्बल हो गई थी। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज ने जापान के साथ भारत की सीमा तक भी आज़ाद हिंद फौज है वो पहुंच गई थी। इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी का प्रभाव है वो बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में वेवेल अक्टूबर 1943 का समय है और उस समय 43 में लॉर्ड लिथगो थे यहाँ पर की जगह वायसराय बनकर आए। यानी वायसराय बनकर कौन आया है? लॉर्ड वेवेल आए हैं। उससे पूर्व में कौन था? लिथगो। ठीक है, 21 मार्च 1945 को वेवेल द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के निमित्त भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए इंग्लैंड गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो स्थितियां थी वो समस्यात्मक स्थितियां थी, अंग्रेजों की स्थिति है वो दुर्बल हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, और ऐसे में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों का पूरा सहयोग है वो मिल जाए। लेकिन भारतीयों ने सहयोग से पूर्व उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं थी वो वेवेल के सामने रखी और वेवेल ने भारतीयों की इन समस्याओं के समाधान के लिए वो वेवेल है वो इंग्लैंड गए और 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल वापस भारत लौटे और एक योजना जो रूपरेखा वो तैयार करके आए थे, संवैधानिक सुधार की रूपरेखा। ठीक है, जो समस्याएं थी उसकी संवैधानिक सुधार की रूपरेखा है वेवेल इंग्लैंड से जब वापस लौटे तो वो लेकर आए। अब ये संवैधानिक सुधार की रूपरेखा क्या है और इसी रूपरेखा को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है, या वेवेल ने जो गतिरोध संवैधानिक गतिरोध था हिंदुस्तान के अंदर मौजूद था, उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो है वेवेल योजना की रूपरेखा है वो प्रस्तुत की। तो वो हम जानते हैं कि इसमें क्या था। तो 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल भारत लौटे और एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। देखिए, अंग्रेजों को जो है युद्ध में भारतीयों का सहयोग भी चाहिए था और वहीं भारत की जो है अंदरूनी स्थिति है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और इसके चलते जब समस्याएं ये थी कि रिहाई की मांग भी हो रही थी नेताओं के द्वारा, तो अंत में वेवेल ने भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितने भी कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया इस योजना के दौरान। अगर हम इस योजनाओं को देखें तो इस योजना के अंतर्गत जो नियम क्या थे या इसके प्रावधान क्या थे, तो वो प्रावधान या रूपरेखा है वो हम समझते हैं। इसके अंतर्गत इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा, पुनः यानी दोबारा से कार्यकारिणी को गठित किया जाएगा जिसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर से सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी कि अब यहाँ पर भारतीयों को जो है कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में साथ में लिया जाएगा। दूसरा है इसके अंतर्गत की प्रतिरक्षा को छोड़कर शेष मध्य भारत को दी जाएगी। यानी कि प्रतिरक्षा यानी जो सैनिक मामले हैं या
जो है देश की सुरक्षा के मामले हैं, सेना का हिस्सा को छोड़कर बाकी जो है मदें हैं वो भारतीयों को दे दी जाएगी। यानी अन्य मामलों में भारतीयों को जो है ये चीज़ें हस्तांतरित कर दी जाएगी, ये मामले हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। सीमांत और कबीलाई क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी वैदेशिक मामले भारतीयों के हाथ में रहेंगे। यानी वो मामले जो सीमा प्रदेशों से जुड़े हुए हैं या कबीलाई या आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर सभी वैदेशिक मामले भारतीयों के हाथों में दे दिए जाएंगे। और कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं तथा मुसलमानों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, या हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर जो है प्रतिनिधित्व की बात है इसके अंतर्गत की गई है। और इसके अनुसार कि हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या है वो बराबर रहेगी। और गवर्नर जनरल एवं सेनाध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्य इसके अंतर्गत भारतीय होंगे। ये बात इसके अंतर्गत की गई। कार्यकारिणी परिषद एक अस्थायी परिषद की भांति कार्य करेगी और वायसराय अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग अकारण नहीं करेगा। यानी जिन भारतीयों को गवर्नर की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा वो परिषद जो है अस्थायी परिषद की भांति कार्य करेगी और वायसराय बेवजह इसके अंदर किसी भी प्रकार की अपनी शक्ति का प्रयोग करके, वीटो शक्ति का प्रयोग करके जो है उनके कार्यों में खलल नहीं डालेगी या नहीं डालेगा। बहुत ज़रूरी होगा तो ही वायसराय इसमें अपनी जो है शक्ति का प्रयोग करेंगे। भारत मंत्री का भारतीय शासन पर नियंत्रण होगा, परंतु वह भारत के हित में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति भी की जाएगी। अर्थात ब्रिटेन के वाणिज्यिक और अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त जो है उसमें रखा जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, भारतीय युद्ध में जो है अंग्रेजों का सहयोग देंगे और युद्ध के बाद जो है भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार है वो दिया जाएगा या वो संविधान बना सकेंगे। इन प्रावधानों पर विचार करने हेतु शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया गया, जिसे वेवेल योजना के तहत जो है इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय नेताओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो इसमें ये सारी बातें हैं, इस वेवेल योजना की रूपरेखा के अंतर्गत ये शर्तें हैं कुछ मौजूद थी, ये प्रावधान है इसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, अब शिमला सम्मेलन क्या होता है देखिए। वेवेल ने प्रस्तावों पर विचार हेतु जो है 25 जून 1945 को, समय है 25 जून का 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, एक आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कुल 21 नेताओं ने, भारतीय नेताओं ने जो है भाग लिया। ये सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई तक चला। लॉर्ड वेवेल ने 14 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की संस्तुति की अर्थात प्रस्तुत की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उस समय अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, गांधी जी इस सम्मेलन में नहीं आए थे, हालांकि वो वहाँ मौजूद थे लेकिन वो सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे, यानी गांधी जी शिमला के अंदर मौजूद थे लेकिन वो सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे। इससे इनमें कांग्रेस के 5, मुस्लिम लीग के 5 और 4 अन्य सदस्य मौजूद थे। कांग्रेस ने अपने 5 सदस्यों में से 2 मुस्लिम सदस्य अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खां को भी साथ में ले रखा था। जिन्ना ने इसका विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। हालांकि कांग्रेस ने इन 2 मुस्लिम सदस्यों को चुन लिया था और ये शुरू से ही कांग्रेस के साथ में थे। और ऐसे में जिन्ना ने जैसे इन मुसलमान जो ये बंधु थे दोनों ही आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है या दूसरा गांधी जिनको कहा जाता है, उन्हें कांग्रेस ने अपने अंदर लिया तो जिन्ना ने इसका प्रतिरोध किया और उनके अनुसार, जिन्ना के अनुसार कि मुस्लिम सदस्यों की जो नियुक्ति है वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगा। इस प्रकार से यहाँ पे जिन्ना और कांग्रेस के बीच में खींचातान जो है वो हो गई और जिन्ना है मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करने, सदस्यों की मनोनीत करने पर ही अड़ गए और इस प्रकार जिन्ना की जो इस प्रकार से जिद्दी रवैये के कारण या जो है अड़ने के कारण जो है जिन्ना का व्यवहार है वो अनुचित हो गया और इसके कारण ये योजना है वो असफल हो गई। यानी जो वेवेल योजना जिसे लागू करना था वो जिन्ना के अनुचित व्यवहार के कारण जो है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके अनुचित व्यवहार के कारण ये योजना असफल हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में जो अपनी पुस्तक है उसमें लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि भारत के
राजनीतिक इतिहास में शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। तो अबुल कलाम आज़ाद पुस्तक में लिखते हैं कि भारत के इतिहास में जो शिमला का सम्मेलन है वो एक दुर्घटना के समान है। आज़ाद ने यह भी कहा कि शिमला सम्मेलन का विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक है, यानी कि अलग अलग करने वाली रेखा है। इस प्रकार लॉर्ड वेवेल ने इस योजना का परित्याग कर मुस्लिम लीग को वीटो का अस्त्र भी दे दिया। देखिए यहाँ जब इस जिन्ना का अनुचित व्यवहार और यहाँ एकता जो है दिखाई नहीं दी और मुस्लिम लीग ने जो है मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करने पर जब मुस्लिम जो है जिन्ना है वो अड़ गए थे और ऐसे में शिमला सम्मेलन के निर्णय को मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत कर दिया और समाप्त भी घोषित कर दिया, यानी कि उन्होंने नहीं माना। तो अंत में जिन्ना को अंग्रेजों द्वारा एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया गया और जिसको आने वाले वर्षों में भारत के विभाजन तक वह प्रयोग करता रहा था, क्योंकि वीटो यानी जिन्ना की बात को जब नहीं माना गया तो ऐसे में ये वेवेल योजना है वो असफल हो गई या सही साबित नहीं हुई और अंततः वेवेल ने वीटो का अधिकार दे दिया, यानी वो अपना शक्ति प्रयोग कर सकते थे और इस प्रकार से मुस्लिम लीग को वीटो का अस्त्र प्रदान कर दिया और आने वाले समय में भारत विभाजन हुआ तब तक जिन्ना इसका प्रयोग कर रहा था या करते रहे, या कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास है वो लगातार जारी रहा और प्रयोग करने की धमकी भी मुस्लिम लीग है वो देती रही। अंततः भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में जो है ये नतीजा सामने आया। और इसके बाद 1945 के समय में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनी और शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद भारत में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गैर मुस्लिम सीटों के ऊपर अधिकार कर लिया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई, यानी उत्तर पश्चिम का सीमा प्रांत था, वहाँ पे भी कांग्रेस ने इस चुनाव में जो है जीत हासिल की थी। तो ये थी वेवेल योजना, जिसमें हमने समझा कि वेवेल योजना क्या थी और शिमला सम्मेलन में किस प्रकार से कितने सदस्यों ने भाग लिया और अंततः ये सम्मेलन है वो क्यों असफल रहा, इसके कारण को भी हमने जाना। तो ये आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा, जिसमें वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 का ये हमने जाना। धन्यवाद।